नमस्कार दोस्तों। ऋषि विश्वामित्र के दादा के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उनकी 100 बेटियां कुब्जा बन गई? रामायण का वो चैप्टर जो आपने शायद मिस कर दिया। क्या आपने कभी ऐसी किसी पावरफुल इंसान को नो बोला है और उसके बदले आपको सजा मिली है? इमेजिन करिए, आप सही हो, आप अपने प्रिंसिपल्स पर खड़े हो, लेकिन सामने वाला इतना पावरफुल है कि वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो के लिए। माइथोलॉजी में हम अक्सर सोचते हैं कि कर्ज तब मिलता है जब आप कोई पाप करते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छाई के लिए भी सजा मिलती है। ये स्टोरी है 100 रानियों की, जिन्होंने एक देवता को रिजेक्ट करने की हिम्मत दिखाई। उसकी वजह से उन्होंने अपनी पूरी ब्यूटी खोली, सफरिंग्स फेस किए, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये कहानी सिर्फ ब्यूटी की नहीं है, ये फीमेल रेजिलियंस की और फॉरगिवनेस की कहानी। दोस्तों, आज हम ये कहानी एक्सप्लोर करेंगे। शाम का वक्त है, जंगल में कैंप फायर चल रहा है। राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्रा के पैर दबा रहे हैं। राम के मन में एक सवाल है। वो पूछते हैं, गुरुदेव, हम जिस सिटी से गुजर रहे हैं उसका नाम कन्या कुब्जा क्यों? इस नाम के पीछे जरूर कोई गहरा राज छुपा होगा। विश्वामित्रा कहते हैं, एक गहरी सांस लेते और आग की तरफ झुक के कहते हैं, हाँ राम, ये कहानी मेरे पूर्वजों की है। ये कहानी है इनकार की और माफी की। राम पूछते, इनकार? विश्वामित्र कहते, यहाँ एक राजा थे कुशनाभा, मेरे दादाजी। वो बहुत ही धार्मिक किंग थे। किंग कुशनाभा की सबसे बड़ी प्राइड उनकी वेल्थ नहीं थी, बल्कि उनकी बेटियां थी, 100 बेटियां। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वो सभी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थी, टैलेंटेड थी और नेचर से बिल्कुल इनोसेंट थी। वो अक्सर अपने पैलेस की गार्डन्स में गाती थी, डांस करती थी और लाइफ एंजॉय करती थी। लेकिन उस जमाने में एक्सट्रीम ब्यूटी कभी कभी कर्स बन जाती थी, क्योंकि वो पावरफुल बीइंग्स की नजर में आ जाती थी। एक दिन ये 100 बहनें गार्डन में खेल रही थी। तभी वहां वायुदेव आए। वो उनकी ब्यूटी देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वायुदेव ने उन्हें कहा, सीधे प्रपोज करते हुए, कि मैं चाहता हूं कि तुम सब बहनें मेरी वाइफ्स बन जाइए। इन ह्यूमन से शादी करके तुम्हें क्या ही मिलेगा? इनकी जवानी ढल जाती है। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें इमॉर्टलिटी दूंगा, और वो भी हमेशा के लिए। आप सभी बहनें यंग रहोगी। ये ऑफर बहुत ही टेम्पटिंग था दोस्तों। डायरेक्ट गॉड से शादी करना और इटर्नल ये। लेकिन वो अपने पिता के संस्कार से बंधी हुई थी। उन्होंने बड़े रिस्पेक्ट से पर फर्म होकर जवाब दिया, हे सूरसप्तमा, यानी कि बेस्ट ऑफ गॉड्स, आप तो सबके अंदर प्राण वायु बनकर रहते हो। आपको सब पता है, हम किंग कुशनाभा की बेटियां हैं। जब तक हमारे पिता जिंदा है तब तक हम हमारी मर्जी से शादी नहीं कर सकते। वो हमारे भगवान है, मेरे पिताजी हमारे भगवान है। हम उससे ही शादी करेंगे जिन्हें मेरे पापा चुनेंगे। उन्होंने वायुदेव की इंसल्ट नहीं की थी, बस अपने पिता का मान रखा था। लेकिन वायुदेव ये सुन के बहुत ही गुस्सा हो गए। उन्होंने उन लड़कियों की राइटियसनेस नहीं देखी, उन्होंने बस अपना रिजेक्शन लिखा। गुस्से में वायुदेव ने कहा, तुमने अपने पिता की वजह से मुझे रिजेक्ट किया है, ठीक है, मैं अभी तुम्हें इस घमंड का मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। वायुदेव जो हवा बनकर सबके शरीर में घुस सकते थे, उन्होंने उन 100 प्रिंसेस की बॉडीज में एंटर किया। अंदर से उन्होंने उनकी हड्डियां तोड़ दी और ट्विस्ट कर दी, उनकी कमर झुका दी। देखते ही देखते वो 100 ब्यूटीफुल प्रिंसेस यानी कि रानियां कुब्जा बन गई। उनकी चलती फिरती जवानी एक पल में डिफॉर्मिटी में बदल गई। वो बेचारी रानियां जो अब स्ट्रेट खड़ी नहीं हो सकती थी, किसी तरह से रोते रोते अपने पिताजी के पास पैलेस पहुंच जाती। सीन बहुत हर्ट ब्रेकिंग। किंग कुशनाभा अपनी प्यारी बेटियों की हालत देखकर शॉक हो जाते। वो पूछते, बेटियों ये क्या हुआ? किसने तुम्हारा ये हाल किया है? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तब बेटियों ने पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कैसे वायुदेव ने उन्हें प्रपोज किया और कैसे उन्होंने सिर्फ अपने फादर की रिस्पेक्ट के लिए मना कर दिया और बदले में ये सजा मिली। यहाँ स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है दोस्तों, जो रामायण को यूनिक बनाता है। यूजुअली कोई भी बाप गुस्से में आके बदला लेने की बात करता है, लेकिन कुशनाभा ने जब अपनी बेटियों की तरफ देखा तो उन्हें गुस्सा नहीं आया, उन्हें गर्व महसूस हुआ, प्राइड फील किया उन्होंने। सोचिए क्यों? क्योंकि उनकी बेटियों ने कहा, पिताजी वायुदेव पावरफुल है, हम चाहते तो हम भी उन्हें श्राप दे सकते थे, क्योंकि हम सच्चाई की राह पर थे, पर हमने उन्हें माफ कर दिया।
कुशनाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरी बेटियों, तुमने आज वो काम किया है जो बड़े बड़े ऋषि भी नहीं कर सकते। तुमने क्षमा दिखाई। माफी ही असली ताकत है, माफी ही सच है, माफी ही धर्म है। तुमने वायु को माफ करके तुम्हारे खानदान की इज्जत बचा ली है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि इन 100 कुब्जाओं से शादी कौन करेगा। उस जमाने में फिजिकल परफेक्शन बहुत मैटर करता था। राजा चिंता में पड़ गया। उन्हें पता नहीं चला वो क्या करे। वो गहरी सोच में पड़े कि अब मैं अपनी बेटियों के लिए क्या कर सकता हूँ। उसी वक्त कंपिल्य नाम के शहर में एक महान राजा थे, किंग ब्रह्मदत्त। वो ऋषि चूली और गंधर्वी के बेटे थे। किंग कुशनाबा ने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटियों का हाथ ब्रह्मदत्त के हाथों में देंगे। ये एक बोल्ड डिसीजन था। डिफॉर्म ब्राइड्स के साथ कौन शादी करेगा, और ब्रह्मदत्त जैसे पावरफुल किंग्स क्यों ही शादी करेंगे। लेकिन उनको ब्रह्मदत्त के विजडम पे विश्वास था। उन्होंने ब्रह्मदत्त को प्रपोजल भेजा और ब्रह्मदत्त ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया। वो रेडी हो गए शादी करने के लिए। टेक्स्ट में ये मोमेंट बहुत मैजिकली डिस्क्राइब किया गया है। किंग ब्रह्मदत्त सबसे बड़ी बहन के पास आते हैं। उन्होंने उसकी डिफॉर्मिटी देखकर मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि बड़े प्यार और रिस्पेक्ट से उसका हाथ थामा। जैसे ही ब्रह्मदत्त का हाथ प्रिंसेस के हाथ से टच हुआ, एक चमत्कार हुआ। उसकी ट्विस्टेड हड्डियां सीधी हो गई। उसकी पीठ का कुब्ड गायब हो गया। उसकी स्किन ग्लो करने लगी। वो वापस वैसे ही ब्यूटीफुल हो गए जैसे वो पहले थे। एक एक करके ब्रह्मदत्त ने सभी 100 बहनों को हाथ लगाया और एक एक करके वायुदेव का कर्ज टूट गया। सभी बहनें प्योर हो गई। कुशनाबा का पूरा किंगडम खुशी से झूम उठा। इस इंसिडेंट की वजह से उस सिटी का नाम, जहां वो लड़कियां कुब्जा बनी थी, कन्या कुब्जा बन गया। आप सोच रहे होंगे कि विश्वामित्र ने यह कहानी राम और लक्ष्मण को क्यों बताई होगी। इसके पीछे 3 मेन रीजन है दोस्तों। नंबर 1, लीनिएज ऑफ विश्वामित्र। किंग कुशनाबा वो विश्वामित्र के ग्रैंडफादर थे। विश्वामित्र राम को अपनी फैमिली हिस्ट्री बता रहे थे कि वो किस महान खानदान से आते हैं। दूसरा, रामायण में गुस्सा वर्सेस माफी का थीम आपको बार बार देखने मिलता है। विश्वामित्र राम को ये सिखा रहे हैं कि असली पावर श्राप देने में नहीं है, बल्कि माफ करने में है दोस्तों। फ्यूचर किंग बनने के लिए राम को ये गुण सीखना बहुत 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 जरूरी था। तीसरा, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। रामायण हमें इंडिया की जियोग्राफी समझाती है। ये स्टोरी बताती है कि फेमस सिटी कन्नौज यानी कि कन्या कुब्जा का नाम कैसे पड़ा। किंग कुशनाबा की 100 ब्यूटीफुल बेटियां थी। वायुदेव ने उन्हें शादी के लिए फोर्स किया, पर उन्होंने अपने पिता की रिस्पेक्ट करते हुए मना कर दिया। गुस्से में वायु ने उन्हें कर्ज दिया और वो कुब्जा बन गई। बेटियों ने वायु को माफ कर दिया, जिससे उनके पिता बहुत इंप्रेस हुए। फाइनली किंग ब्रह्मदत्त ने उनसे शादी कर ली और उनके एक डिवाइन टच से ब्रह्मदत्त के डिवाइन टच से वो सारे ठीक हो गए। उनकी सारी सफरिंग चली गई और उस शहर का नाम पड़ा कन्या कुब्जा। हम सब रामायण की मेन स्टोरी जानते हैं, लेकिन बालकांड में ऐसी कई स्टोरी छुपी हुई है जो हमें लाइफ मैसेज देती है, जैसे पावर के आगे झुकना नहीं और माफी की ताकत। क्या आप जानना चाहते हैं कि विश्वामित्र खुद एक राजा से पहले ऋषि कैसे बने, या गंगा धरती पर कैसे आई? इन सभी सवालों के जवाब आपको वाल्मीकि रामायण से ही मिलेंगे। वाल्मीकि रामायण में ऐसे हजारों राज छुपे हैं जो टीवी सीरियल्स में नहीं दिखाए गए। अगर आप सच जानना चाहते हैं और मिथ्स को तोड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं।